ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 29 नवंबर यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बुधवार यानी कि वेडनेसडे 29 नवंबर का निफ्टी का चार्ट खुला है, स्पॉट का चार्ट है और वन डे के टाइम फ्रेम पे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप चार्ट देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, एक तरफा तेजी, बड़ी तेजी। कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में, मतलब 2 दिन से हम लगातार आपको बोल रहे हैं कि निफ्टी के अंदर तेजी आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो प्राइमरी रीजन था वो था कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेक करने की कोशिश कर रही है और उसको ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा गया था कल के सत्र में यानी कि मंगलवार 28 नवंबर को, और वो थे 19,850 से ऊपर की क्लोजिंग। जैसे जैसे निफ्टी देगा वैसे वैसे निफ्टी मजबूत होता जाएगा। देखिए दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ केएनपी टीम जो अपनी ट्रेड सेटअप बनाती है, शेयर करती है आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो शेयर नहीं करी। आज भी हम वो शेयर नहीं कर पाएंगे। रीजन आपको हमने कल भी बताया था, बहुत लोगों के पर्सनल मैसेजेस आए हैं हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे, हमारे को और तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है। देखिए, कुछ शरारती तत्व हैं जो अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं। उनकी परेशानी की वजह से आप लोगों को जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है उसके लिए केएनपी टीम आप लोगों से माफी मांगना चाहता है। मगर जब तक ये शरारती तत्व थोड़े से कंट्रोल में नहीं आते तब तक हमें इन चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार देते रहें, वीडियो को पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। यही तरीका होगा उन शरारती तत्वों को मजबूती से जवाब देने का कि देखिए, अगर हम सिर्फ ट्रेड नहीं देते हैं तो भी आप लोग हमारे साथ हैं, और यकीन मानिए बहुत जल्द हम उनको ऐसा जवाब देंगे इस तरीके के ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करके कि आप लोगों का जिस तरीके से हमेशा से मुनाफा और फायदा बनता आया है वो अब और 2 गुना तेजी से बनेगा। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना प्यार देते रहें। थोड़ा सा प्रॉब्लम का टाइम है, अपना साथ दें हमारे को और देखिए कि हम आपको रिटर्न में कितना शानदार प्रॉफिट देते हैं। तो बुधवार के दिन निफ्टी ने किस तरीके से क्या कारोबार, फटाफट उसको रिव्यू कर लेते हैं। निफ्टी की जो क्लोजिंग थी मंगलवार 28 नवंबर की, वो थी 19,890, और हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि बाजार तेजी के मूड माहौल में है। छोटे छोटे रेजिस्टेंस, छोटे छोटे सपोर्ट, बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है आपको। आज क्या हुआ? आज की ओपनिंग थी निफ्टी की 19,977, अच्छी तेजी, 87 पॉइंट यानी कि 87 पॉइंट की एक शानदार गैप अप ओपनिंग करता है निफ्टी, और निफ्टी ओपन होता है 19,977, 19,977 पे। और आप देखेंगे तो पहली ही जो कैंडल थी जहां पर हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स जो कल शाम के वक्त बाजार बंद होते हुए ट्रेड लेके जाते हैं वो कोशिश करते हैं गैप अप अपॉर्चुनिटी के अंदर प्रॉफिट बुक करने का, और आज भी वही हुआ। पहली 5 मिनट की कैंडल देखिए, एक डाउन थी और उसने आज का जो डे लो लगाया वो था 19,956, 19,956। ये आज का डे लो था, ये एक रेजिस्टेंस था कल तक, अब सपोर्ट बना, और पूरे दिन बाजार इस रेंज के आसपास भी आते हुए नहीं देखा गया। और आप ध्यान से अगर चार्ट को देख भी रहे हैं, हर
लेवल को, यानी कि जो भी अच्छे और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे निफ्टी के, उसने उसको ब्रेक करके सस्टेन करते हुए आज के सत्र में देखा गया। आज का डे हाई, हर वक्त ये लग रहा था बाजार में, कमेंट करके बताइएगा कि बस यही शायद हाई होगा, इसके बाद थोड़ा सा कूल डाउन होगा, फिर ये हाई होगा, इसके बाद कूल डाउन होगा। ऐसा नहीं हुआ। सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बाजार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए रोक पा रहे हैं, उन सबको बाजार ने आज ब्रेक किया। और आज का बाजार का जो डे हाई था, बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त था 20,105, 20,105। आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप तकरीबन 150 पॉइंट, 149 पॉइंट्स का शानदार गैप देखने को मिला। और कहीं भी बाजार एक रेंज में कारोबार करते हुए नहीं देखा गया। आप देख भी सकते हैं चार्ट में, एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे सीढ़ियां होती हैं, लेडर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से बाजार रुकता थमता फिर तेजी दिखाता, रुकता थमता फिर तेजी दिखाता, यानी कि बायर्स बार बार आज बाजार में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और सेलर आज थोड़े से घबराए हुए थे। और नवंबर की एक्सपायरी, यानी कि जो कल है निफ्टी की 30 नवंबर को मंथली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी भी है, उसके ऊपर आज इस तरीके से बाजार ने मूड माहौल दिखाया। बहुत वक्त के बाद एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी में बाजार एक पॉजिटिव क्लोजिंग करके जाने वाला है और तेजी के साथ जाने वाला है। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बात पे भी। आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं। 20,097, 20,097, यानी कि 20,097 पॉजिटिव क्लोजिंग, 207 पॉइंट की बढ़िया क्लोजिंग करके गया है निफ्टी आज बुधवार को। अब आगे क्या होगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी का दिन निफ्टी का, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जब हम समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। चलिए तो बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, बुधवार वेडनेसडे 29 नवंबर, और ये स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके। निफ्टी बैंक ने किस तरीके से किया, देखिए मंगलवार 28 नवंबर को निफ्टी बैंक की क्लोजिंग थी 43,881, 43,881। अब रिवाइंड करके देखिए, पुरानी वीडियोस को देखिए, हमने बताया था तेजी 43,850 से जैसे जैसे बाजार क्लोज होगा ऊपर 44,000 के लेवल आपको आते हुए दिखेंगे। और उसमें एक और भी पॉइंट ऐड किया था कि जब 44,200 के लेवल को बाजार ब्रेक करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 44,500 और 44,600 के लेवल लग गए। और आज यही हुआ, जिसकी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। ओपनिंग होती है बाजार की आज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 44,082 पे, यानी कि 44,082, 201 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग। तो रेजिस्टेंस क्या ब्रेक हुए, 43,950 के, 43,980 जैसे और 44,050 जैसे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे, इन सबको बाजार ने ब्रेक करके 44,082 की, 44,082 की शानदार ओपनिंग दी। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे चार्ट में, तो आज का जो डे लो था वो था 9:35 पे। बाजार ने 44,000 के लेवल को दोबारा से रीटेस्ट किया, बहुत अच्छा किया ये करके। अगर इसे रीटेस्ट नहीं करता तो आज बाजार भले ही इतनी तेजी में दिखाता, मगर एक डर की संभावना हमेशा खुली रहती। तो 44,000 के लेवल को जो रीटेस्ट किया बाजार ने, बहुत अच्छे संकेत हैं। क्यों, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आ रही है अब बाजार के लिए आने वाले डेज में। अब आज का हाई क्या था, बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त देख सकते हैं, मैं जैसा आपको बताया वीडियो में निफ्टी के वक्त भी, कि हर वक्त आज बाजार ऐसा लगता था कि शायद रुक जाएगा। बट ये किन को लगता है, जो सिर्फ इंट्यूशन पे काम करते हैं, जिनके पास डेटा नहीं है या जिनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है। दोस्तों, यही केएनपी टीम आप लोगों के लिए एक्सपर्टाइज, अपनी स्किल्स लेकर आती है। और कुछ शरारती तत्व हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट वो भी पढ़ते होंगे, मैं 110% श्योर हूं, केएनपी टीम श्योर है। आप आज दिल भर के कमेंट करिए उन शरारती तत्वों के लिए, बस कुछ गलत शब्दों का प्रयोग ना कीजिएगा, हमारी रिक्वेस्ट है। जरूरी नहीं कि वो अगर गलत तरीके से हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबरों पे कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, गलत सलत बोल रहे हैं कि क्यों आप इन रिटेल ट्रेडर्स की हेल्प कर रहे हैं, क्यों इन्हें आप फ्री में एनालिसिस शेयर करते हैं, क्यों इनका पैसा बनाते हुए उनको दुख हो रहा है, तो आज आप कॉमेंट करके जरूर उनको जवाब दीजिएगा। आज के लो और हाई के बीच का जो गैप था
627 पॉइंट 627 पॉइंट्स का गैप देखा गया। और यही हमने आपको कल भी बताया था दोस्तों कि जब 44,200 के लेवल को बाजार जब ब्रेक करेगा, और वो वक्त था 11:30 बजे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाजार कब 44,500 और 44,600 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा जाएगा। और आज वही हुए। सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो थे बाजार को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए जो रोक रहे थे, बाजार ने उन सबको रिटेस्ट किया, उसी लेवल पे वापस आया जहां पे नवंबर के मिड में बाजार ऑलमोस्ट था, और वापस से नवंबर खत्म होते होते वापस से 44,500 तक के लेवल को दिखा के आज उसने साबित किया कि बायर्स एग्रेसिव होते हैं सही सपोर्ट लेवल पे, और सेलर्स नरम पड़ते हैं जब बायर्स के वॉल्यूम तेजी में आती है बाजार में खरीदारी करने के लिए। आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं। 44,566, 44,566, अच्छी मजबूत क्लोजिंग। कमेंट करके बताइएगा कि कितने दिनों के बाद आपने 685 यानी कि 685 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है निफ्टी बैंक में। अब क्या होगा उसके लिए चर्चा करते हैं आगे के पार्ट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बृहस्पतिवार यानी कि 30 नवंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, समझते हैं उसको। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। रेजिस्टेंस देखिए, जब बाजार तेजी में हो तब भी रेजिस्टेंस समझना जरूरी है, और बाजार जब गिरावट में जाता है यानी कि नीचे जाता है तब भी रेजिस्टेंस का समझना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो बाजार को रोकता है, यानी कि जिस तरीके से आज केएनपी टीम को कुछ शरारती तत्व रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स उनके साथ फ्री में अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, गलत सलत बातें बता रहे हैं, कुछ कुछ गलत हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, हमारी टीम को परेशान कर रहे हैं। तो आज आप लोगों से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा उन सभी लोगों को, उन सभी शरारती तत्वों को जो ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वक्त हमारा सपोर्ट दीजिए। हमारा आपसे वादा है, जिस तरीके से पहले भी हमने आपका प्रॉफिट बनाया आगे भी बनाएंगे, और टीम का मनोबल जो टूट रहा है उस मनोबल को थामने के लिए, उसको संभालने के लिए आप हमें मदद कीजिए। रेजिस्टेंस पे बात करते हैं निफ्टी में। पहला 20,135, देखिए ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई के पास में अब निफ्टी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, करीबन 130-40 पॉइंट के आसपास ही बस हम उनसे दूर हैं। तो अब छोटे छोटे रेजिस्टेंस होंगे, और जब बाजार 20,230 के जो पहले उसका ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, उसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तब आपको दिखेगा कि 20,500 तक भी कब आ सकता है। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, कि देखिए सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। अब यहां पे समझना यह है कि संडे को जो इलेक्शंस के रिजल्ट हैं स्टेट्स के वो आने वाले हैं, वहां पे अगर रिजल्ट्स में कुछ भी ऊपर नीचे की चीजें होती हैं तो वो बाजार को डायरेक्ट असर करेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मगर अपॉर्चुनिटी भी ऐसी ही सिचुएशन में बनती है बाजार में। पहला रेजिस्टेंस है कल के लिए, एक्सपायरी का दिन है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, दोनों का मंथली एक्सपायरी। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए 20,135, 20,135 नोट कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अच्छी तेजी इसके पास में आपको फिर दिखेगी, मगर थोड़ी सी तेजी करते ही बाजार फिर रुकेगा 20,195 पे। 20,195 दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तेजी कहां दिखेगी, इस लेवल को ब्रेक जब करेगा बाजार 20,195 को एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, तब आपको बाजार में दोबारा से एक नए ऑल टाइम हाई हो सकता है कल ही दिख जाए बाजार में। जैसा कि हमने आपको ट्यूसडे की वीडियो में, कि कल जब, माफ कीजिएगा शुक्रवार को जो वीडियो बनाई थी तभी बताया था कि शायद आने वाले 1-2 दिन में ही आपको 44,000 के लेवल और निफ्टी में 20,000 के लेवल दिख जाएंगे। हमने वीडियो भी बनाई थी और शेयर भी किया था कि कब होगा 20,000 और कब होगा 44,000, और आज दोनों के दोनों लेवल आपके सामने आ चुके हैं। तीसरा 20,230, 20,230, ये लास्ट रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई के पास बाजार को नए ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। तो देखते हैं कि कल ही शायद बाजार इसको नया ऑल टाइम हाई बना दे, या 1 दिन 2 दिन और सोमवार को अगर रिजल्ट्स के बेसिस पे बाजार में मूवमेंट आती है तो इस नए ऑल टाइम हाई को बनाने में अब निफ्टी को कोई रोक नहीं सकता। मगर हाँ,
फिलहाल तेजी का मूड माहौल है शुक्रवार तक। इलेक्शंस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, मंडे के लिए क्या होगा, उसके लिए मंडे की वीडियो का वेट कीजिएगा। सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बार बार आज बहुत टाइम के बाद केएनपी टीम, मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमें इस वक्त आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट चाहिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को, और अपने कमेंट्स करके। जैसा कि हमें आज भी दुख है कि कल भी हम आप लोगों के साथ अपनी ट्रेड सेटअप शेयर नहीं कर पाए थे, आज भी नहीं कर पा रहे हैं। किसी रीजन से कुछ शरारती तत्व जबरदस्ती हमें परेशान कर रहे हैं कि क्यों आप ये ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट, रीजन सिर्फ एक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्यों किसी साधारण छोटे रिटेल ट्रेडर्स के साथ शेयर करते हैं, क्यों उनका पैसा बनाते हैं? क्योंकि अगर वो पैसा बनाने लग गए तो जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं वो कैसा पैसा बनाएंगे? क्योंकि जब रिटेल ट्रेडर अपना पैसा लॉस में लेता है तभी बड़े ऑपरेटर्स का पैसा बनता है। इस बात को न जाने कितनी बार हमने वीडियो में बताया है, हमारे एक्सपीरियंसेस से हमें पता है, बट बस यही पेट में उन लोगों के दर्द है। तो आज आपका सपोर्ट हमें चाहिए। पहला सपोर्ट है बाजार के लिए 20,055, 20,055 बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दूसरा है 19,980, मुश्किल है मगर बाजार के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आपको सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अगर बाजार आता है तो खरीदारी करने का मौका बनेगा, हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत लो है। तीसरा है 19,950, तीनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब फटाफट यहाँ पे समझ लेते हैं कि तेजी किस लेवल से ऊपर करनी है कल के लिए, और मंदी किस लेवल से नीचे में जानी है। तेजी करनी है 20,135 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने दें बाजार में, तेजी के मूड माहौल में बैठ जाना है। नीचे अगर जाता है बाजार 20,055 के आसपास में आता है, दोबारा से तेजी करने की कोशिश करनी है। गिरावट कहां से तेजी होगी बाजार की? दोबारा से एक छोटी सी, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है अभी चार्ट में, वो है 19,950 से नीचे अगर बाजार क्लोजिंग देता है तो मूड माहौल वापस से 19,750 वाली जोन में आते हुए आपको दिखा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कल के लिए एक्सपायरी के पॉइंट को ध्यान में रख के। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल दोनों पे बात बताएंगे, बट आज की कैंडल को देखिए आप, ये 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम के ऊपर है। आप ध्यान से अगर चार्ट को देखेंगे तो सितंबर से लेके नवंबर 30, माफ कीजिएगा 29 तक है ये चार्ट। ग्रीन कैंडल देखिए, कितनी बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है, और ऐसी ही कैंडल हमने सितंबर में देखी थी 11 सितंबर के बाद। उस वक्त बाजार अपने ऑल टाइम हाई के पास में था, 46,000 के ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा था। तो क्या ये संकेत दिखा रहा है कि अब बड़ी एक और कैंडल आएगी? देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो रिटेल ट्रेडर हैं वो वेट करते रहते हैं। आप कमेंट करके आज दिल से बताइएगा, वो वेट करते रहते हैं कि शायद नीचे आएगा तब मैं एंट्री करूंगा। जब वो ब्रेकआउट पे होता है बाजार, जब बाजार ब्रेकआउट पे होता है तब बाजार कभी नीचे आने का मौका नहीं देता, क्योंकि वहां पर उसे पता है वॉल्यूम के साथ, डेटा के साथ, जो आप लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते क्योंकि आप अपने फोन से ट्रेड करते हैं। बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स बहुत बड़े बड़े सेटअप लेके बैठे हैं, उन सेटअप से साफ साफ दिखता है कि बाजार में किस लेवल पे बायर्स सबसे ज्यादा बैठे हैं। उस लेवल पे जब वो बाजार को लाते हैं, अचानक से वहां से फॉल भी आ जाता है, और आप देखते हैं कि आपका एसएल हिट हो गया। उसके थोड़ी ही देर बाद, 5 मिनट बाद वापस बाजार रिकवर कर गया। और आज ऐसा बहुत बार देखने को भी मिला, और बहुत से ट्रेडर्स के साथ आज के बढ़ते हुए बाजार में भी ऐसा हुआ। बस इसी चीज को हटाने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपको वो हिम्मत देने के लिए केएनपी टीम ने कोशिश करी कि रिटेल ट्रेडर्स की हेल्प की जाए, मगर परेशानी तो होगी उन बड़े ऑपरेटर्स को जिनके अगेंस्ट अगर हम जाके काम करेंगे तो चलिए, हमारे लिए वो रेजिस्टेंस है, बाजार के लिए हम आपको रेजिस्टेंस बता देते हैं। पहला है 44,650, 44,650 निफ्टी बैंक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। हालांकि इसको ब्रेक करके बाजार एक अच्छी तेजी दिखाएगा, और अच्छी तेजी 45,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है, शायद कल के दिन में ही बाजार निफ्टी बैंक में। ध्यान रखिएगा, बुलिश है और रिजल्ट से पहले पहले बुलिश है। मंडे को बाजार में थोड़ा सा चेंज ओवर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है 44,765, ये बाजार के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और तीसरा है 44,880,
45,000 लेवल से जाने से पहले बाजार को एक बार रेंज में आना बहुत जरूरी है, मतलब एक कंसोलिडेशन रेंज में आना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा बाजार करता है तो बहुत अच्छा रहेगा बाजार के लिए, स्टेबल रहने के लिए। बट अगर बाजार 2 दिन में 44,500 तक के लेवल माफ कीजिएगा 45,500 तक के भी लेवल दिखा देगा, तो ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि उतनी ही तेजी से बाजार फिर वापस से रिटेस्ट करेगा और नीचे आएगा 44,500 तक के लेवल पे। इस बात को ध्यान में गौर से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला है 44,430, 44,430, अच्छी सपोर्ट है बाजार के लिए। वहीं से आज अच्छी तेजी देखने को मिली, तो अच्छी सपोर्ट है, इतनी जल्दी टूटेगी नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,255, कल के सत्र में अगर बाजार यहाँ पे आता है, बिना घबराए बिना डरे एंट्री करने की पोजीशन बना रही है। 44,255 आने की पॉसिबिलिटी कम है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और तीसरा है 44,080, थोड़ी सी इम्पॉसिबल है, बट अगर बाजार यहाँ पर आता है तो आपको बिना घबराए बिना सोचे एंट्री करनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के, यानी कि बृहस्पतिवार 30 नवंबर, जो कि है मंथली एक्सपायरी के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े हुए हैं। आज भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर करी थी और लेवल शेयर किए थे, टारगेट शेयर किए थे, तीनों अचीव हुए। आप लोगों का प्यार है तभी हम सस्टेन कर पाते हैं। बहुत सारी कठिनाइयां झेलते हैं, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स देखते हैं और कुछ शरारती तत्व जो अननेसेसरी हमें ट्रोल करके परेशान करना चाहते हैं, उन सब से आप ही छुटकारा दे सकते हैं अपने प्यारे प्यारे लाइक्स, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और अपना सपोर्ट देके दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।